हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th, जो आपकी क्लास 10th है। क्लास 10th में हमारा प्रकाश नाम का चैप्टर चल रहा है और हम लोग प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके अवतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकाश किरणें किस प्रकार आती हैं, परावर्तित होकर के किस प्रकार से जाती हैं, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से आज अपन प्रतिबिंब निर्माण का विस्तृत अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे बच्चों, आप लोग ये बात जानते हैं कि जब भी बात होती है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण से संबंधित 3 प्रकाश किरणें जिनकी सहायता से मैं प्रतिबिंब निर्माण करने वाला हूं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। हल्का सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ध्रुव है, फोकस और वक्रता केंद्र। बात यह है कि जो प्रकाश किरण समांतर आती है, जैसे मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर ये प्रकाश किरण आ रही है। तो कहानी ऐसी है कि जो प्रकाश किरण समांतर आती है वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है। मतलब ये प्रकाश किरण कहां से गुजरने वाली है प्यारे बच्चों? फोकस से। याद है सभी को? बहुत बढ़िया, यहां तक याद है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्रकाश किरण के बारे में बात करते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, ध्यान समझिएगा, समांतर प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है, परंतु अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वो बाद में समांतर हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। इसके बारे में मैंने बात की थी कि अगर समांतर किरण आ रही है तो फोकस से गुजरेगी और फोकस से आ रही है तो बाद में क्या हो जाएगी? समांतर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण सी से होती हुई आती है, चलिए कलर बदल देते हैं, अपन कलर लेते हैं ब्लू। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण सी से आती है, तो सी से आने वाली प्रकाश किरण पुनः वापस उसी पथ पे लौट जाती है। इन तीनों प्रकाश किरणों का जो कारण है, इन तीनों प्रकाश किरणों का परावर्तन का जो लॉजिक है वो मैं लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। इस बार बस आपको याद रखना है, समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरेंगी, फोकस से आने वाली किरणें समांतर हो जाएंगी और सी से आने वाली किरणें पुनः अपने रास्ते पे लौट जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक शुरुआत करें। चलिए, तो सबसे पहले प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। प्रतिबिंब निर्माण में सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं। देखो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिसका प्रतिबिंब हमें बनाना होता है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना होता है, उसे हम लोग बिंब कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो जिसका आपको बनाना है प्रतिबिंब, उसे कहा जाता है बिंब। क्या कहा जाता है? बिंब कहा जाता है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन कौन सी स्थितियां संभव है, तो बिंब कहाँ रखा हो सकता है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहली स्थिति में बिंब की ले रहा हूं, मतलब जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है उसकी स्थिति पहली है अनंत पर। अनंत पर मतलब जो आपका बिंब है वो कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। जो बिंब है वो कहाँ रखा हुआ है? अनंत पे रखा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका बिंब अनंत पे रखा हुआ है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होंगी? पहला सवाल। दूसरा, उससे कितनी प्रकाश किरणें आपको बुलवानी है? देखो बच्चों, मैंने जब आपको समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण समझाया था तो वहां भी ये बात क्लियर की थी कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपको 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। फिर से कमॉन, याद रखना है, प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपको कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता है? 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। वो 2 प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जहां भी मिलती हैं वहां बन जाता है उसका प्रतिबिंब। अब या तो वो अपने आप मिलेंगी, या आप जबरदस्ती मिलाओगे। अगर अपने आप मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, जबरदस्ती मिलाते हो तो आभासी प्रतिबिंब हम उसे कहते हैं। तो अनंत से मुझे कितनी किरणें मंगवानी है? 2 किरणें मंगवानी है। अब सोचना ये है, समझना ध्यान से, फोकस के साथ सोचना ये है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी आती हैं। तो प्यारे बच्चों, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर आती हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है समझना कि समांतर प्रकाश किरणें अनंत से क्यों आती है। देखो, जो किरणें समांतर होती हैं, समांतर किरणें एक दूसरे से कहाँ मिलती है इसका कोई पता नहीं होता। मतलब समांतर किरणें एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, अर्थात समांतर किरणें एक दूसरे से वहाँ जाके मिलती है जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते। समांतर किरणें अगर वहाँ जाके मिल रही है जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, तो जहाँ हम पहुँच नहीं सकते ऐसे बिंदु को हम लोग अनंत कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। कम ऑन, फिर से इस लॉजिक को समझना है। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अपन को फील करना पड़ेगा,
है ना, फील करना पड़ेगा इसको कि अगर कोई प्रकाश किरणें समांतर हैं, वापस समझा रहा हूँ, प्रकाश किरणें समांतर हैं तो समांतर प्रकाश किरणें कहाँ जाकर के मिलेंगी ये सोचना है अपन को। तो समांतर प्रकाश किरणें जहाँ जाकर के मिलेंगी वहाँ मैं और आप पहुँच नहीं सकते, जहाँ मैं और आप पहुँच नहीं सकते उस जगह को अनंत कहते हैं। तो इसका मतलब समांतर किरणें कहाँ जाके मिलती हैं, अनंत पे जाके मिलती हैं, अर्थात अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, समांतर। तो समांतर प्रकाश किरणें मंगवानी है, कितनी समांतर प्रकाश किरणें मंगवानी है, देखो हम लोग 2 किरणें मंगा लेते हैं, एक किरण समांतर आएंगी, एक किरण इधर से आ रही है और एक किरण इधर से आ रही है। तो ये 2 किरणें मैंने मंगवा ली हैं, ये 2 किरणें मैंने मंगवा ली हैं। अब ये दोनों किरणें टकराने के बाद जहां कहीं भी मिलेंगी वहां बन जाएगा आपकी वस्तु का प्रतिबिंब। जरा दिमाग लगाइएगा प्यारे बच्चों, ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। इसका मतलब पहले वाली प्रकाश किरण भी फोकस से गुजरेगी और दूसरी वाली प्रकाश किरण भी फोकस से गुजरेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रकाश किरणें कहाँ गुजर रही हैं, फोकस पे। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो आपका प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, कहाँ बन रहा है आपका प्रतिबिंब, तो आपका प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब का आकार भैया इतनी बड़ी वस्तु थी, उसका चिन्ह सा ये बिंदु आकार, एकदम बिंदु आकार का आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरी बार प्रतिबिंब की प्रकृति कहती है, प्रकृति। अब प्रकृति का पता कैसे लगाते हैं, प्रकृति को बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसा है, देखो नेचर के बारे में बात करेंगे। आपने जबरदस्ती करी किरणों के साथ में या अपने आप मिली, पहले ये सोचो, आपने जबरदस्ती करी किरणों के साथ या अपने आप मिली। तो किरणें समांतर आई, अपने आप मिली, समांतर आई, अपने आप मिली, हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। अब ये प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, इसके बारे में विचार करेंगे। कम ऑन, ये प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, इसके बारे में विचार करेंगे। तो जो प्रकाश किरण पहले ऊपर थी वो परावर्तन के पश्चात नीचे है, देख सकते हो आप। जो प्रकाश किरण नीचे थी वो परावर्तन के पश्चात ऊपर है। इसका मतलब ये हो गया कि एक नीचे चला गया और 2 ऊपर आ गया, इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बना है, आप ये बात बोल सकते हैं। तो प्रतिबिंब आपका है वास्तविक तथा उल्टा। तो ये कहना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बातें कहनी पड़ेंगी। पहला, स्थिति फोकस पर है। दूसरा, आकार की बात करें तो वस्तु का जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा है, और प्रकृति है वास्तविक तथा उल्टा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला प्रतिबिंब निर्माण आपने समझा, जब वस्तु कहाँ रखी हुई, भाई साहब अनंत पे रखी हुई है। अब आते हैं दूसरे पे, सेकंड। दूसरी स्थिति है जब आपका बिंब जो है वो C से परे रखा हुआ है। C से परे समझते हैं, ये रहा C, इस C के इधर, मतलब इस तरह से मेरा जो है, इस तरह से मेरा बिंब रखा हुआ है। तो ये वाली स्थिति की बात हो रही है, इसके बारे में अपन को सोचना है। C से परे मतलब C के इधर, C से परे ये आपका बिंब रखा हुआ है AB। अब अपन को विचार करना है कि यहाँ पे प्रतिबिंब अपन कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया है प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 2 किरणों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, ये जो इसका हेड है, टॉप है A, इस A का बनाएंगे प्रतिबिंब, B का अपने आप समझ में आ जाएगा। तो A से, वापस से A से मैं 2 प्रकाश किरणें निकालूंगा, A से मैं 2 प्रकाश किरणें निकालूंगा, वो 2 प्रकाश किरणें जाएंगी टकरा करके, जहां कहीं भी मिल रही होंगी वहां बन जाएगा A का प्रतिबिंब। अब A से कहने को तो मैं बहुत सारी प्रकाश किरण निकाल सकता हूं, बट कौन सी वाली निकालूं, तो आप खुद मेरी हेल्प करेंगे इसमें। समांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरेगी, फोकस से आने वाली समांतर हो जाएगी, C से जाने वाली वापस आ जाएगी। तो मैं कौन सी प्रकाश किरण यूज़ करूं, पहली मैं यूज़ कर लेता हूं समांतर वाली। तो यहाँ से मैंने समांतर प्रकाश किरण भेजी, जो कहाँ से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। तो पहली प्रकाश किरण मैंने आराम से भेज दी कि जो कहाँ से गई थी, C से गई थी, और जो समांतर गई थी और बाद में कहाँ से गुजर गई, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण ऐसा करता हूँ, C से भेज देता हूँ ऐसे। तो जो प्रकाश किरण मैं C से भेजूंगा वो प्रकाश किरण जाएगी टकरा करके वापस आ जाएगी। अब आप ध्यान से देखें, ये प्रकाश किरण यहाँ से जाके इधर आ रही है, ये प्रकाश किरण यहाँ से आकर के वापस आ रही है। दोनों आपस में कहाँ टकराई, तो दोनों आपस में इस जगह टकराई, तो यहाँ बन जाएगा A का प्रतिबिंब A डैश।
ए डैश के जस्ट ऊपर बनेगा बी डैश, और इस प्रकार आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल तैयार है। ये जो वस्तु थी इसका प्रतिबिंब यहाँ बन चुका है। अब अगर मैं प्रतिबिंब के बारे में सारे पॉइंट्स लिखूँ तो आप खुद मेरी मदद कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाइए और एक्टिवेट होकर के चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, 2 किरणें भेजनी होती हैं। मैंने समांतर किरणें भेजी जो फोकस से गुजरी, दूसरी मैंने सी से होकर के भेजी, टकरा के वापस आ गई। अब यहाँ पर अगर अपन प्रतिबिंब के बारे में लिखें, अगर यहाँ पर हम प्रतिबिंब के बारे में लिखें तो सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच में। देख सकते हैं सभी बच्चे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। तो लिख देते हैं सी तथा एफ के मध्य। इसके आकार की अगर बात करें तो आकार कैसा है, देखो ये आपका बिंब है इतना बड़ा, उससे छोटा बन रहा है प्रतिबिंब। इसका मतलब आकार के लिए अपन बोल सकते हैं कि बिंब से छोटा है आकार। उसके बाद बात करें प्रकृति की, नेचर की, तो प्रकृति के बारे में बात करते हैं। देखो अपन ने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, अपने आप प्रकाश किरणें आई हैं, अपने आप आकर के अपने आप मिली, हमने कोई किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करी। इसका मतलब यहाँ पे आप साफ साफ बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा, तो आपको दिख ही रहा है। तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, ये बिंब ऐसे रखा था, प्रतिबिंब ऐसे बना है, तो वास्तविक तथा उल्टा। ज़बरदस्ती कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। अब आता है थर्ड, अब बिंब कहाँ रख रहे हैं, अब अपन बिंब रख रहे हैं सी पर। तीसरी स्थिति है भाई साहब अनंत पे रख लिया, सी से परे रख लिया, अब कहाँ पे रखेंगे, सी पर रखेंगे। तो जैसे ही मैं सी पर रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बिंब को रख दिया सी पर। अब मुझे वही लॉजिक लगाना है, मुझे 2 प्रकाश किरणें भेजनी है, वो 2 प्रकाश किरणें टकरा करके जहाँ कहीं भी मिल जाएंगी वहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब। तो मैं ए से 2 प्रकाश किरणें भेजूंगा। पहली प्रकाश किरण मैं समांतर भेजूंगा जो फोकस से गुजरेगी, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने भेजी समांतर किरणें, मैंने यहाँ से भेजी समांतर किरण जो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। तो ये मैंने समांतर प्रकाश किरण भेजी जो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। अब क्या करने वाला हूँ, दूसरी प्रकाश किरण, अब मैं प्रकाश किरण भेजूंगा फोकस से, जो बाद में क्या हो जाएगी, समांतर। देखो कमॉन, 2 किरणें आप यूज कर सकते हो, समांतर किरणें फोकस से गुजरेंगी, फोकस से आने वाली समांतर हो जाएंगी। तो वही दोनों किरणों का अपन प्रयोग कर लेंगे कि जो समांतर किरण गई है वो फोकस से गुजर चुकी है, जो समांतर किरण गई है फोकस से गुजर चुकी है। अब मैं दूसरी किरण फोकस से ही भेजूंगा ऐसे, जो बाद में क्या हो जाएंगी, समांतर। तो आप देख सकते हो इसका प्रतिबिंब ए का जस्ट नीचे बना है ए डैश, और ए डैश के जस्ट ऊपर होगा बी डैश। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जहाँ मैंने सी के ऊपर, जो अपने सी के ऊपर अपन ने रखा वही जस्ट नीचे बन गया। देखो प्रकाश किरणें इन तीनों में से आप कोई से भी भेज सकते हो। जैसे पहली समांतर जाके फोकस से गुजरती है, दूसरी फोकस से आके समांतर हो जाती है, तीसरी सी से आके वापस आ जाती है। कोई भी प्रकाश किरण आप काम में ले सकते हो। अब कोई बच्चा बुरा मान सकता है कि सर आपने यहाँ पे सी वाली ही क्यों ली, कोई और प्रकाश किरण क्यों नहीं ली। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं ये यूज़ करता यहाँ पे कि मैं एफ से प्रकाश किरण भेजता, दिमाग लगाओ, जो प्रकाश किरण एफ से जाती है बाद में क्या हो जाती है, समांतर। ये देखो, तो आप जो चाहे वो प्रकाश किरण काम में ले सकते हो। आपको 2 लेनी होती है कम से कम, जो कम से कम 2 अपन लेते हैं वो जहाँ जाकर के मिलती है वहाँ बन जाता है प्रतिबिंब। आप 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों वहीं मिलेंगी। जैसे भी मैंने आपको दिखाया, समांतर फोकस से, सी वाली वापस और एफ वाली बाद में समांतर, तीनों एक ही जगह मिल रही हैं, प्रतिबिंब एक ही जगह बनता है। हम हमारे रेफरेंस के लिए कोई 2 काम में लेते हैं, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। तो जहां अपन ने रखा था, यहां पे आपने देखा समांतर किरण फोकस से गुजर गई, फोकस वाली समांतर हो गई, जहां अपन ने रखा था प्रतिबिंब वहीं बन रहा है। तो अगर मैं प्रतिबिंब के बारे में पॉइंट्स लिखूं, प्रतिबिंब के बारे में पॉइंट्स लिखना शुरू करूं, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा उसकी स्थिति। तो कहाँ बन रहा है आप देख सकते हैं, सी पर आपने बिंब को रखा था, सी पर आपने बिंब को रखा था, सी पर ही आपका प्रतिबिंब बन गया। तो सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी बात, उसके आकार के बारे में क्या विचार है, तो आकार की बात करें, वस्तु के बराबर, जो वस्तु का आकार था वही आकार आपके प्रतिबिंब का है। इसका मतलब वस्तु के बराबर अर्थात बिंब के बराबर। लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में, आलस नहीं करना है। प्रकृति कैसी होगी, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, अपने आप मिलाए और उल्टा प्रतिबिंब बनाए। तो वास्तविक तथा उल्टा इसकी प्रकृति रहेगी, वास्तविक तथा
उल्टा इसकी प्रकृति रहेगी। चलिए क्लियर हो गया सभी को यहाँ पे। तो हम लोग अनंत पे देख चुके, सी से परे देख चुके, सी पर देख चुके। अब आएगा चौथा पॉइंट जहाँ सी और एफ के मध्य। तो अगली स्थिति है बिंब आप कहाँ रख रहे हैं, सी व एफ के मध्य। अगली स्थिति है आप कहाँ रख रहे हैं प्यारे बच्चों, सी व एफ के मध्य। तो ये आपने रख दिया अपने बिंब को यहाँ पर। अब तो आपको खुद को भी आइडिया होने लगा होगा कि किस प्रकार से चीज़ें चलने वाली हैं। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपन समांतर किरण भेजेंगे जो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दो किरणें भेजनी है समांतर किरण। पहली किरण मैंने भेजी समांतर, जो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। सही है। दूसरी किरण कैसे भेजें, दूसरी किरण भेज दो फोकस से, जो बाद में क्या हो जाएगी, समांतर। एक सेकंड, दूसरी किरण भेज दो फोकस से, जो बाद में क्या हो जाएगी, समांतर। इस तरह से। तो वही लॉजिक, पहली किरण समांतर गई, फोकस से गुजरी, अब दूसरी भेज दो फोकस से, बाद में क्या हो जाएगी, समांतर। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ए है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है ए डैश, और उसके जस्ट ऊपर कौन बन जाएगा, बी डैश। तो आप एक बात डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, कि जो आपने सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब रखा था उससे बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो देखो करना कुछ नहीं है, हर बार सेम प्रोसेस रहता है। आपको एक एक बात दिमाग में रखनी है कि समांतर जाने वाली किरणों को फोकस से गुजारना है, फोकस से आने वाली किरणों को समांतर कर देना है, सी से आने वाली किरणों को पुनः वापस भेज देना है। तो मैंने पहली किरण भेजी समांतर, जो फोकस से गुजरी, फोकस वाली समांतर हो गई। इन दोनों की सहायता से प्रतिबिंब यहाँ पे आराम से बन गया। अब अगर मैं प्रतिबिंब के बारे में लिखूँ, और एक बच्चा दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं इस सी के हिसाब से चलना चाहता हूँ। तो जो प्रकाश किरण मान लो यहाँ से ऐसे निकली, जो सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, और उसको आप जब मिलाओगे तो वो भी यहीं पे मिलेगी। तो आप कोई सी भी प्रकाश किरण काम में ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बस कोई सी भी दो लेकर के आपको चेकआउट करना होता है। मैंने दो आसान वाली ले ली, समांतर वाली फोकस से गुजर गई, फोकस वाली समांतर हो गई। बाकी अगर मैं सी को करके भेजता, तो वो वाली भी कहाँ जाके मिलती, यहीं पे जाके मिलती, प्रतिबिंब तो यहीं पे ही बनता। तो अब अगर मैं प्रतिबिंब के बारे में लिखूं, तो प्रतिबिंब के बारे में तीन बातें। प्रतिबिंब के बारे में पहली बात, उसकी स्थिति, कहाँ बन रहा है आपका प्रतिबिंब। देख करके आप खुद बता सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो सी के इधर बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब जो है वो सी से परे बन रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बियॉन्ड सी। कहाँ बन रहा है आपका प्रतिबिंब, सी से परे बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। उसके बाद दूसरी स्थिति आप बता सकते हैं कि उसका आकार कैसा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपका बिंब छोटा है, उससे बड़ा है आपका प्रतिबिंब। देखो आराम से, ध्यान से लिखो कमेंट सेक्शन में कि ये जो आपका बिंब है उससे बड़ा है प्रतिबिंब, इसका मतलब आकार है बिंब से बड़ा। तीसरी चीज, उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति भैया ऐसी है कि हमने प्रतिबिंब को अपने आप मिलने दिया है, जबरदस्ती हमने कुछ करी नहीं है। अपने आप गई हैं किरणें, अपने आप आई हैं, अपने आप मिलाए, इसका मतलब प्रतिबिंब है वास्तविक। उल्टा तो साफ साफ दिख ही रहा है, तो वास्तविक तथा उल्टा। उसके बाद कहानी आती है, चौथा केस खत्म हो चुका है, अब आता है पांचवा केस, बिंब की अगली स्थिति। अब आप बिंब को कहाँ रखने वाले हैं, देखो ध्यान से। आप अनंत पे रख चुके हैं, अनंत से बाद सी के परे आपने रख दिया, फिर आपने सी पे रख दिया, अब आपने सी और एफ के बीच में रख दिया। तो अब समय आ गया है एफ पर रखने का। तो अब आप प्रतिबिंब को बनाने के लिए कहाँ रखोगे, एफ पर रखोगे। ध्यान से देखिएगा, अपन यहाँ से भी दो प्रकाश किरणें भेजेंगे। अब तक तो आपको लॉजिक अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा कि दो प्रकाश किरणें हर बार भेजनी होती हैं, वो टकरा करके जहाँ कहीं भी मिलेंगी वहाँ बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो पहली किरण भेजिए समांतर, ये गुजरेगी फोकस से, इस तरह से। दूसरी इस प्रकार भेजिए, पहली किरण समझ में आ गई सभी को, पहली किरण में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी बच्चे को आराम से क्लियर हो गया है कि पहली प्रकाश किरण मैंने समांतर भेजी है जो कहाँ से गुजरी है, फोकस से। फिर से कम ऑन, मैंने पहली किरण समांतर भेजी जो कहाँ से गुजरी है, फोकस से। ये तीन किरणें दिमाग में रखनी है। दूसरा, मैं जो किरण भेज रहा हूँ वो सी को टारगेट करती हुई भेज रहा हूँ, मतलब ये किरण किसको टारगेट करती हुई आ रही है,
ये किरण सी को टारगेट करती हुई आ रही है। तो आपको पता है जो किरण सी को टारगेट करती हुई जाती है वो वापस लौट आती है। जो किरण सी को टारगेट करती हुई जाती है वो वापस लौट आती है। तो ये किरण वापस लौट आएगी उसी रास्ते पर। ऐसे ये दोनों जो हैं ये समांतर किरणें हैं। मतलब ये हो गया कि फोकस पे पहली किरण मैंने समांतर भेजी जो फोकस से गुजर गई, दूसरी सी को टारगेट करती हुई जो वापस आ गई। अब ये दोनों किरणें समांतर हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो किरणें समांतर जा रही हैं वो कहाँ मिलती हैं। आप जानते हैं समांतर किरणें अनंत पर जाकर के मिलती है। इसका मतलब इस केस में जो प्रतिबिंब के बारे में बात चलने वाली है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है भैया वो होगी अनंत पर। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्यारे बच्चों कि अगर वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, और अगर वस्तु फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। कम ऑन, तो असल लिंक बैठा है इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, और अगर वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पे। ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चे एक्टिव हैं, बढ़िया। सेकेंड, आकार की बात करते हैं। देखो आकार के बारे में आप सोच सकते हो कि अगर इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा बन सकता है तो इतनी बड़ी छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। इसका मतलब अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब एकदम सूक्ष्म बनता है। बिल्कुल वैसे ही अगर बिंब फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत बड़ा बनेगा, अत्यंत विवर्धित, बहुत बड़ा। तो इसको लिखते हैं अत्यंत विवर्धित। फर्स्ट वाले केस से अगर आप रिलेट करेंगे ना इजीली समझ में आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। थर्ड केस, अब बात करते हैं प्रकृति की। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती हमने करी नहीं है। प्रकाश किरण जा रही हैं, जाकर के वास्तव में मिलेंगी, इसका मतलब प्रतिबिंब है वास्तविक। और ऊपर वाली प्रकाश किरणें नीचे है, इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। तो वास्तविक तथा उल्टा। सही है, वास्तविक तथा उल्टा, बिल्कुल सही। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है, बच्चे सीखने लगे हैं। और बिंब कहाँ रखा था? फोकस पर। लास्ट पॉइंट, अब आप फोकस पे लिया है, अब आपका बिंब कहाँ रखा जाएगा? अब आपका बिंब रखा जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में, इस तरह से। तो अब आपका प्रतिबिंब बनाने के लिए जो बिंब है वो कहाँ रखा जाएगा? F तथा P के मध्य। कहाँ रखा जाएगा प्यारे बच्चों? F तथा P के मध्य। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश किरणें समांतर गई, कहाँ से गुजरी? फोकस से, इस तरह से। सही है। दूसरी किरण C को टारगेट करती हुई जा रही है। दूसरी किरण C को टारगेट करती हुई जा रही है। एक काम करते हैं, C को टारगेट करती हुई बनाते हैं अपन। ऐसे। तो ये प्रकाश किरण C को टारगेट करती हुई जा रही थी, वापस आ गई। देख पा रहे हैं आप सभी बच्चे? पहली प्रकाश किरण, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। चलिए, तो अब आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे, वापस कि जो प्रकाश किरण समांतर गई है, ध्यान से देखो, जो प्रकाश किरण समांतर गई है वो कहाँ से गुजरी है? फोकस से। जो C को टारगेट करती हुई जा रही थी, ये वाली जो प्रकाश किरण, मैंने जूम कर दिया, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, जो प्रकाश किरण C को टारगेट करती हुई जा रही थी वो वापस उसी पथ पे लौट आई है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो दोनों प्रकाश किरणें इस तरह से पीछे आ रही हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे इनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रकाश किरणों के बीच में जो दूरी है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। मतलब आगे ये प्रकाश किरण किसी भी हालत में नहीं मिल सकती, आगे ये प्रकाश किरण किसी भी हालत में नहीं मिल सकती। कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये जो प्रकाश किरण है ये आगे किसी भी हालत में नहीं मिलेंगी। अब क्या करना पड़ेगा? इनको मिलाने के लिए अपन को ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। कुछ भी कर लो, किसी भी हालत में ये आगे नहीं मिलने वाली। ये बात आप देख चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रही हैं, तो इनको ज़बरदस्ती करके आपको पीछे मिलाना पड़ेगा, ऐसे।
तो जब हम ज़बरदस्ती करते हैं तो डैश 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 से बनाते हैं, तो ये प्रकाश किरणें पीछे जा करके ज़बरदस्ती मिलाई जा सकती है। तो यहाँ पे ए डैश और उसी के जस्ट नीचे कौन आएगा, बी डैश। मतलब एक बात आप बिल्कुल साफ साफ बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपने ज़बरदस्ती करी है। इसी को मैं कह रहा था स्टार्टिंग से। तो ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक में काउंट नहीं होगा, ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर प्रतिबिंब के बारे में पॉइंट लिखें तो प्रतिबिंब के बारे में पॉइंट कुछ इस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ बन रही है, वो बन रही है दर्पण के पीछे। कम ऑन, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे। तो आप प्रतिबिंब की स्थिति बोल सकते हैं दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे। दूसरी बात, आकार कैसा है, आकार की बात करते हैं। तो आकार ऐसा है कि आपका बिंब छोटा है, उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आकार है बिंब से बड़ा। उसके बाद तीसरी चीज, यहाँ पे प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति ऐसी है कि जो आपका बिंब है उस बिंब से प्रतिबिंब जबरदस्ती बनाया गया है। मतलब आगे किरणें नहीं मिल रही थी, हमने जबरदस्ती मिलाया है। तो ये है आभासी, और सीधा तो है ही, दिख ही रहा है। तो आभासी तथा सीधा। क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रतिबिंब निर्माण थे वो अपन ने सारे के सारे कवर किए, और आराम से अब आप बोर्ड को देख सकते हो, सारे प्रतिबिंब निर्माण आपको दिख जाएंगे। तो एक एक करके फटाफट रिवाइज करके क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका बिंब अनंत पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पे अति सूक्ष्म, वास्तविक तथा उल्टा। अगर सी से परे है प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। अगर आपका बिंब सी पर ही है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा। अगर आपका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में रखा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, सी से परे बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। अगर आपका बिंब फोकस पे रखा है, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अत्यंत विवर्धित। इस केस को आप रिवर्स मान सकते हो, अत्यंत विवर्धित और वास्तविक तथा उल्टा। अगर आपका बिंब रखा है फोकस और पी के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी तथा सीधा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका जो अवतल दर्पण है वो किन स्थितियों के अंदर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो केवल एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वो स्थिति आपकी ये वाली है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में अपन ये पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट क्लासेस चल रही हैं आपकी, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो जैसे मंडे को 9th, फिर ट्यूसडे को 10th, उसके बाद वेडनेसडे को वापस से 9th, थर्सडे को फिर 10th, फिर फ्राइडे को वापस से 9th, सैटरडे को फिर से 10th। तो इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। आपको टाइम टेबल कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो अप करते रहा करो, देखते रहा करो वहाँ से कि चीज़ें किस प्रकार से चल रही हैं। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगली क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण के कौन कौन से प्रयोग हैं। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। फटाफट से एक बात और, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एक बार स्टोर टैब में जाकर के अपने क्लास 10th के कोर्स को देखना, उसमें इसके नोट्स को देखना, आपका दिल आ जाएगा उसके ऊपर। इतने बढ़िया नोट्स बनाए हुए हैं, और उनको आप परचेज करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। यहाँ तक वीडियो देखा है, पसंद आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है, इस बात पर लाइक बनता है। बिना लाइक किए मत जाइएगा, कमेंट करके एक बार मेंशन कर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगती है, और 2 मिनट का समय निकाल करके शेयर कर दीजिएगा उन सभी ग्रुप्स में जो आपकी क्लास के हैं, या 9th से 12th किसी भी बच्चे को आप जानते हो, आपके पास कॉन्टैक्ट हो, व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से पढ़ाई कर सकें। बाय, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।